नमस्कार, माय नेम इज़ मनीष मिश्रा, आई एम कंपनी सेक्रेटरी एंड आई एम योर कंपनी लॉ एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है CSR, विच मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग आज के डेट में इस टर्म को बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे होंगे। आप लोग रेगुलरली कभी ना कभी न्यूज़ में आपको पढ़ने को मिलता होगा या न्यूज़पेपर्स में आपको जो है पढ़ने को मिलता होगा कि फ़लानी कंपनी जो है CSR कर रही है, या CSR के प्रोजेक्ट के तहत इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये हो गया या वो हो गया। ठीक है, तो CSR होता क्या है? अभी कोविड का जब सिचुएशन अराइज़ हुआ तो उसमें हमने देखा कि कई कंपनीज़ आगे आई, उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा योगदान किया। कई कंपनीज़ ने जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, जहाँ पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कई लोगों को जो है वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत उनको फ़ायदा पहुँचाया। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? क्या ये मैंडेटरी है या फिर क्या ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, या आप जो है वॉलंटरीली भी कर सकते हैं? कोई कॉर्पोरेट इसको वॉलंटरी भी कर सकता है। हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो आज का हम लोग का जो ये डिस्कशन है वो बेसिकली जो चीज़ें कवर करने वाला है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ CSR, देन एप्लीकेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द CSR। इसके अलावा पर्पस क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती है जो CSR को इम्प्लीमेंट कराती है, क्या क्वांटम ऑफ स्पेंडिंग होनी चाहिए अगर आपकी कंपनी जो है वो CSR उसको करना है तो, और साथ ही साथ क्या टाइमलाइन है अगर आपकी कंपनी जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में आ रही है कि उसको CSR का स्पेंडिंग करना है, तो उसकी टाइमलाइन क्या होती है, कब तक जो है CSR का अमाउंट स्पेंड हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी एज ऑन डेट कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो उसमें जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन है विच इज़ सेक्शन 135, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली डिफाइन करा है कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज़, या उन्होंने क्वांटम डिसाइड किया है कि अगर कोई कंपनी एक पर्टिकुलर नेटवर्थ, टर्नओवर या प्रॉफिट का क्राइटेरिया मीट करती हैं तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि उनको जो है CSR की स्पेंडिंग करनी है। तो दूसरा सवाल आता है जिन कंपनीज़ पे जो है 135 की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, अगर वो वॉलेंटरली अगर कोई वेलफेयर एक्टिविटी करना चाहते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी जो पॉसिबली जो है CSR की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, तो क्या वो CSR कहलाएगा? ये एक सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे आगे। दूसरी चीज़, अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ कहता है कि CSR जो है इट इज़ अ बिजनेस अप्रोच दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय डिलीवरिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स कि चाहे वो रेगुलेटर हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, चाहे वो आपका सप्लायर हो, ये सब जो है स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। साथ ही साथ CSR एक्टिविटी includes all the activities undertaken by the board of directors of the company on the recommendation of CSR committee, and those activities must fall in the list of activities mentioned in schedule 7 of the Companies Act. Further, अगर हम applicability की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेक्शन 135 में क्लियरली मेंशन किया है कि कुछ स्पेसिफाइड लिमिट है टर्नओवर की, नेटवर्थ की और प्रॉफिट की। तो वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है नेटवर्थ किसी भी कंपनी का अगर नेटवर्थ 5 करोड़ या उसके ऊपर होता है, टर्नओवर अगर किसी कंपनी का 1000 करोड़ या उसके ऊपर होता है, या फिर नेट प्रॉफिट अगर किसी भी कंपनी का किसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उसके ऊपर हो जाता है, तो उस केस में उस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उसको CSR स्पेंडिंग करनी है। ठीक है, उसको CSR का कंप्लायंस करना है। अगर आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है या फिर नेटवर्थ है या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिमिट है, अगर वो ये जो डिफाइंड लिमिट से इनके नीचे आ रहा है तो आपको आपकी कंपनी को CSR स्पेंडिंग करना मैंडेटरी नहीं है। फर्दर अगर हम बात करें तो कुछ और जैसे जितनी भी इंडियन कंपनीज़ हैं उनका अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट्स को टच कर रही हैं तो 100% उनको जो है CSR स्पेंडिंग करनी है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो अगर उसका भी वो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करती है देन उस पर भी एप्लीकेबिलिटी आती है CSR स्पेंडिंग की। इसके अलावा अगर हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी दो अलग अलग कंपनीज़ हैं तो इनके केस में जो है ऐसा नहीं है कि अगर होल्डिंग पे जो है एप्लीकेबिलिटी आ रही है 135 की तो सब्सिडरी को भी करना है।
हम इन केसेस में देखेंगे कि इंडिविजुअली, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो चाहे वो सब्सिडरी हो, वो इंडिविजुअली जो है इन जो भी ये पैरामीटर्स हैं उस पर फिट बैठ रही हैं कि नहीं। अगर उसकी इंडिविजुअल कंपनी जो है अगर उस पर अप्लीकेबिलिटी आ रही है देन उसको CSR स्पेंडिंग करनी है, और उसका जो है आपके होल्डिंग या सब्सिडरी पे अप्लीकेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फर्दर अगर कोई कंपनी लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक अगर उस पर जो है वो ये तीनों ही जो क्राइटेरिया हमने बोला, नेटवर्थ का, टर्नओवर का या प्रॉफिट का, वो उसको टच नहीं करती हैं, उसके नीचे रहता है अगर उसका लिमिट, देन 100% आप जो है चौथे साल आपको CSR स्पेंडिंग नहीं करनी है, आप पे CSR की अप्लीकेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फर्दर समझना ये ज़रूरी है कि ये CSR का कॉन्सेप्ट अगर गवर्नमेंट लेके आई है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहता है सारी कंपनीज़ को कि साहब अगर आप ये स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आपको CSR की स्पेंडिंग करनी ही करनी है, तो वो क्यों आया है, उसका पर्पज़ बहुत क्लियर है। जो गवर्नमेंट ने जो सोचा वो पहला तो ये है कि कंपनी बीइंग अ कॉर्पोरेट सिटीजन इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी इन विच इट इज़ ऑपरेटिंग। नंबर 2, इट हैज़ टू हेल्प इन द नेशन बिल्डिंग। आज के डेट में हम देखते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुई है। कोई भी, चाहे वो हम US की बात करें, चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम UK की बात करें, आज वो डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के कॉर्पोरेट्स उनको वहाँ पे उस लेवल पे लेके गए हैं। सिमिलरली अगर हमारे देश को भी अगर जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन होना है तो अगेन वहाँ पे कॉर्पोरेट्स का रोल जो है वो सिर्फ खुद अपने बिजनेस को ऑपरेट करके अपने आप को प्रॉफिट्स में रखना ही नहीं है, साथ ही साथ उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो नेशन बिल्डिंग में भी लगाना चाहिए। उसके अलावा CSR सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक लीगल कंप्लायंस है, बल्कि आपकी कंपनी की इमेज बिल्डिंग में भी, आपका एक रेपुटेशन बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। स्टेक होल्डर्स मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स all the people who have got interest in your company, be it a regulator, be it public, be it your customers, be it your employees, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया कि क्योंकि 135 की अप्लीकेबिलिटी से आ रही है, तो अगर आप कंप्लायंस कर रहे हैं इन गुड फेथ देन इट इज़ ऑल्सो यू आर अडेयरिंग टू दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। तो जी ये थे पर्पज़ ऑफ CSR। अब हम बात करेंगे कि CSR करने के लिए आपको, मैंने सबसे पहले हमने बात किया किस पे एप्लीकेबिलिटी है, दूसरा अब हम बात करेंगे कि CSR को अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो CSR इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हमेशा जो है कोई ना कोई एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को अपने साथ लेना पड़ता है, उसको एसोसिएट करना पड़ता है जो आपके बिहाफ पे CSR स्पेंडिंग करते हैं। दूसरी चीज़, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती हैं, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बेसिकली जो है या तो वो सेक्शन 8 कंपनी होगी, या तो वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगी, या तो वो सोसाइटी होगी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिनके पास 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन हो एज पर इनकम टैक्स। और ये जो सेक्शन 8 कंपनी है या चैरिटेबल ट्रस्ट है या सोसाइटी है, ये बेसिकली या तो कंपनी ने इसको कंपनी बीइंग प्रमोटर कंपनी ने बनाया हो, या कंपनी अलग कंपनी कुछ और कंपनीज के साथ मिल के उन्होंने इस एंटिटी को फॉर्म किया हो, देन ओनली जो है ये आप उनके थ्रू आप करा सकते हो। दूसरा जो इसमें आपके पास एक ऑप्शन है वो ये होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कोई सेक्शन 8 कंपनी है, सोसाइटी है या ट्रस्ट है, जिनके पास जो है अगेन उनके पास भी आप जाके उनको भी आप अपनी कंपनी के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप उनको हायर कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई एंटिटी है विच इज़ बीइंग एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, देन ऑल्सो दोज एंटिटीज़ कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। और जो लास्ट जो हम लोग के पास ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा अगर मैं आज के डेट में बोलूँगा जो कॉर्पोरेट्स प्रेफर कर रहे हैं या कॉर्पोरेट्स सबसे ज़्यादा एंगेज जिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को एसोसिएट कर रहे हैं, वो आती हैं NGOs, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी विच हैव गॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ 12A एंड 80G अंडर इनकम टैक्स, एंड दे हैव एट लीस्ट 3 years ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अंडरटेकिंग दो CSR एक्टिविटीज़, जिसमें जो आपका जो है जो विच आर देयर इन सिंक विद योर CSR पॉलिसी। उसके अलावा
अभी रिसेंट एक चेंज आया है जिसमें गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होंगी, अगर कोई भी कंपनी किसी एक संस्था को, किसी एक एनजीओ को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे हायर करना चाहती है फॉर स्पेंडिंग दी CSR मनी, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन MCA पोर्टल पे हो गया हो, और 1 अप्रैल के बाद से उनको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए CSR1 एक फॉर्म उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को फाइल करना पड़ेगा MCA पोर्टल पे। अगर कोई कंपनी एक ऐसी एंटिटी को, एक ऐसे संस्था को एंगेज करती है CSR इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिसका जो है रजिस्ट्रेशन MCA पे नहीं हुआ है, तो अगेन इट इज़ अ नॉन कंप्लायंस। फर्दर अब हम बात करेंगे क्वांटम ऑफ CSR स्पेंडिंग। तो हम लोग बहुत देर से डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छा CSR इम्प्लीमेंटेशन किसके ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है, किसके थ्रू हमको इम्प्लीमेंट कराना है, CSR स्पेंडिंग करनी है, बट CSR स्पेंडिंग कितनी करनी है। तो लॉ में जो है डिफाइन कर रखा है कि कंपनी को पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 2% आपको CSR स्पेंडिंग करनी होती है, अगर आपके ऊपर CSR की एप्लीकेबिलिटी आ रही है, सेक्शन 135 की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। इन केस आपकी एंटिटी इतनी पुरानी है ही नहीं, आपकी एंटिटी को इनकॉर्पोरेट हुए 2 ही साल हुआ है, तो आप पिछले 2 साल का ही आप जो है एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है। फर्दर अब हम बात करेंगे कि टाइमलाइन क्या होती है। टाइमलाइन एज इन CSR स्पेंडिंग करना मैंडेटरी हो जाता है जो 135 के एम्बिट में आ रही हैं। देन आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। देन आपने जो है ये भी निकाल दिया कि अच्छा ठीक है, हमको इस साल का, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग को जो है इतने अमाउंट का CSR स्पेंडिंग करना है। लेकिन वो CSR स्पेंडिंग कब तक करना है, उसका जो है जो मॉडलिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला, आपको पहली बात तो बहुत क्लियर है कि जो भी CSR स्पेंडिंग करनी है वो आपको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम दी क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर लेनी है। अनटिल एंड अनलेस अगर वो फंड जो वो CSR स्पेंडिंग कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहा हो तो आपको 6 महीने के अंदर कर लेना है। अगर आप 6 महीने के अंदर आपने उसको स्पेंड नहीं किया, देन लॉन में प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको वो पैसा जो है, जो आपने अभी तक स्पेंड किया ही नहीं आपकी कंपनी ने, आप उस पैसे को सीधे ले जाके स्पेसिफाइड फंड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें आप वो पैसा पार्क कर देंगे और उसको CSR स्पेंडिंग ट्रीट कर लिया जाएगा। फर्दर अगर जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेट करती है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट कर रही है, जो पॉसिबल नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही हम उसको एलोकेट कर दें, तो उस केस में आपको जो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको जो है एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट खुलाना होता है जिसको हम CSR अकाउंट कहते हैं। उसमें आपको ये पैसा ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि आप उसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा निकाल के आप उसको यूज़ करने वाले हो, और आपको ये इंश्योर करना है कि विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स आपको इस पैसे को, इस CSR अमाउंट को स्पेंड कर लेना है। इन केस अगर आप विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स आप उस पैसे को स्पेंड नहीं कर पाए हो, आपकी कंपनी उसको स्पेंड नहीं कर पाई है, देन अगेन वही कॉन्सेप्ट जो हमने बोला, आपको जो है ये पैसा 3 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद आपको इसको स्पेसिफाइड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट उसको जो है आपके बिहाफ पे उसको सही जगह पे उसको स्पेंड करेगी। और अगर आप इसका नॉन कंप्लायंस करते हैं तो सेक्शन 185 में जो भी पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करी गई हैं वो कंपनीज पे और डायरेक्टर इन डिफ़ॉल्ट पे अप्लाई होगी। तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट CSR का। साथ ही साथ क्लोजिंग लाइंस में मैं आपको बताऊंगा कि CSR जैसा कि हमने बोला 135 की एप्लीकेबिलिटी जिस पे आ रही है उस पे तो एप्लीकेबल है ही है, उसको तो मैंडेटरी करना भी है, लेकिन CSR इज समथिंग विच इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन विच योर कंपनी इज ऑपरेटिंग। तो अगर कोई कंपनी वॉलेंटरली भी अगर कर रही है तो उसको भी हम जो है टेक्निकली दैट इज ऑल्सो CSR, बट येस इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू यूज़ दिस, इसका जो भी स्पेंडिंग हो रही है आप उसको जो है एज एक्सपेंस आप उसको, उसके बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको CSR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, CSR के कॉन्सेप्ट में अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ समझना है, तो प्लीज़ डू शेयर विद अस। थैंक यू।